हाँ, आप माता पिता अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात करने आया हूं, चाहे आप बच्चे हो या बच्चे की माता पिता, आपकी समझ नहीं है। आपके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने में हैं, लेकिन एक गलती के कारण बच्चे ट्रैक बदल लेते हैं और उनका एक गलती भविष्य खत्म की ओर चला जाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बच्चे अभी 10th पास किए हैं या 12th पास किए हैं, 12th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, 12th के बाद 90% जो बच्चे करते हैं, मैंने लिखा है 12th के बाद जो करते हैं, उसके बाद 12th के बाद जो बच्चे करेंगे, क्या करना चाहिए, कहां कहां जॉब मिलेगा, कितना सैलरी होगा, कितना खर्च होगा, मैं एक एक चीजों पे डीपली डिस्कस करूंगा और ऑथेंटिक करूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो मैंने रिसर्च करके लाया है। आओ जरा आगे प्यार से देखते हैं। हाँ, 12th के बाद और क्या क्या कर सकते हैं आपके बच्चे, मैथ से हैं, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, क्या कर सकते हैं, सारी बातों को मैं बताने वाला हूं। आइए जरा तीसरा बात क्या कर सकते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बच्चे 12th पास करने के बाद कौन सा सही रास्ता होगा। क्योंकि अगर आप आज नहीं सोचिएगा ना, तो आपके बच्चे के बारे में कौन सोचेगा। वो कहावत है ना कि रोपे पेड़ बबूल का और आम कहां से खाए, मतलब आप अभी बच्चों को कांटा बुन रहे हैं तो आम कहां से मिलेगा। आप बच्चों को बेरोजगार बनाने में सबसे बड़ा हाथ आपका होगा, अगर पूरा का पूरा जानकारी इस वीडियो में नहीं ले पाए तो। आइए जरा प्यार से देखते हैं। गांव में आप, अगर आप गार्जियन हैं, माता पिता हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, गांव से हैं, तो आपको तीन ही कोर्स के बारे में पता होगा कि 12th के बाद बच्चा बीए कर ले, बीएससी कर ले। बड़ा गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा बेटा और बेटी बीए में पढ़ रही है। अरे बीए पढ़ के भी क्या कर रही है, ये भी तो बता दीजिए ना। बीए, बीएससी, ये बी तीन, बीए, बीएससी और बीकॉम, टोटल ये कोर्स को करने में लगभग लगभग 4 साल लग जाता है। क्या 4 साल के बाद पूरे जिले जवार पूरा गांव में देख लीजिए, किसी एक बच्चा की भी जॉब लगी है? कोई एक बच्चा बता दीजिए। हाँ, हो सकता है ओवर ब्रिलियंट हो तो किसी को लग गया हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 99% तो बेरोजगार है ना। उसका क्या? तो क्या आप बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि अब ग्रेजुएशन करा दिए? अरे ग्रेजुएशन करा के कौन बड़ा काम करवा दिए, आप ही तो बेरोजगार बनाए उसको। आइए जरा प्यार से, 4 साल समय बर्बाद होने के बाद लगभग लगभग मैं बताता हूं 2 लाख रुपए तक की खर्च तो हो जाती है, पढ़ने, रहने, खाने में। घर में रहकर नहीं खाते हैं, खाते हैं ना, उसका भी मैं पैसा जोड़ लिया हूं। 4 सालों की बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जॉब लगी है, लगेगी, तो क्यों करना है ये कोर्स? अच्छा, मेरा बेटा ग्रेजुएशन कहलाएगा? अरे ग्रेजुएट आगे वाला कोर्सों में भी करवाया जाएगा। देख लो, अब मैं बताता हूं आपको करना क्या चाहिए या बच्चे से करवाना क्या चाहिए। कोई टेक्निकल कोर्स, आज के जमाना में शरीर और डिग्री दोनों काम नहीं करेगा। आप शरीर से बाहुबली रहो, कोई फायदा नहीं। वो बात था 200 साल पहले का कि जिसका शरीर अच्छा होता था वो कामयाब होता था, वो जमाना गया। आज से 50 साल पहले डिग्री का वैल्यू था, वो भी जमाना गया। आज से लेकर आगे वाला 100 सालों तक पूरा का पूरा टेक्निकल का जमाना होने वाला है, स्किल का जमाना आने वाला है। तो मेरे प्रिय गार्जियन जी, प्रिय बच्चों के माता पिताजी, आप ऐसी कोई टेक्निकल कोर्स कराइए बच्चों को, कोई स्किल भरी कोर्स कराइए। जैसे मैंने पहला लिखा है बीबीए, बीबीए कितने साल का है? 3 साल का। ये भी ग्रेजुएट कहलाएगा, ये भी करके बच्चा ग्रेजुएट ही कहलाएगा। जो फॉर्म ये तीनों डिग्री करके बच्चा भर सकता था, वो सारी फॉर्म ये डिग्री भी करके भर सकता है। हाँ, इसमें 91% चांस रहता है कि अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की तो कॉलेज से ही जॉब लग जाएगा। खर्च कितना होगा? मैंने लिखा 4 से 5 लाख रुपया 3 सालों में। अच्छा, आप तो गरीब हैं,
आप महीने का 10,000 कमाते हैं, पैसे कहां से देंगे? इसकी चिंता सरकार कर रही है। सरकार आपको 4 लाख रुपया देगी बच्चों को पढ़ने के लिए। 4 सालों तक कोई ब्याज नहीं लेगी, कोई ब्याज नहीं। और 4 साल के बाद तो देना पड़ेगा ना भाई साहब। सरकार का कहना है जॉब लग जाएगा तो 5,000 रुपये का महीने लौटा दीजिएगा। हालांकि नीतीश कुमार जी ने यह भी बोल दिया कि नहीं लगेगा तो लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मन में पाप नहीं बैठाना है। 3 साल के बाद निश्चित ही जॉब लग जाएगा। जॉब कहां कहां होगा? प्राइवेट कंपनियों की, मैंने नाम यहां पे लिख रखी है। आपके बगल में आदित्य विजन शॉप होगा, हीरो का शोरूम होगा। अरे उस सब में जाके मैनेजमेंट पोस्ट पर कोई ना कोई रहता है ना, वो सारे लोग बीबीए करके आते हैं या इसके बाद एमबीए करके आते हैं। फाइनेंस में चले जाइए, मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, सेल में, बैंक में भी इसकी जॉब होती है। जो बच्चा बीबीए करके आता है वो, जैसे प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी, आईडीबीआई में, ठीक है, ये प्राइवेट की मैंने बात किया। सरकारी नौकरी भी लगेगा। कहां कहां लगेगा? बैंकिंग में। जैसे एक एग्जाम का नाम तो सुना होगा, आईबीपीएस, इसका बुक वगैरह सब आता है, सरकार एग्जाम लेती है। एसबीआई, आरबीआई। अच्छा, एक नाम और आपने सुना होगा, वेल सेल। आज से 5-10 साल पहले चले जाइए, गार्जियन बड़ा गर्व के साथ बोलते थे कि मेरे बच्चों ने तो वेल में जॉब कर रहा है और सेल में जॉब कर रहा है। दूसरा मैं बात करता हूं ओएनजीसी, एनटीपीसी, इसरो, इस सारे जगह पे आपका बच्चा बीबीए करके जॉब कर सकता है। आपको तो जब जॉब की वैकेंसी आती है तो पता ही नहीं लगता है। इसी चैनल पे हर चीज का अपडेट मिलेगा, कब जॉब आएगा, कौन बच्चा भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इसी चैनल पे मिल जाएगा। खर्च मैंने बता दिया, यानी आपके घर से कोई खर्च नहीं लगेगा। 4 लाख, मान लो 4 से 5 लाख के बीच खर्च होता है, सारा खर्च सरकार दे देगी। आप बस बच्चे के माता पिता, आप बस हिम्मत दिखाइए। बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार से आपने 17 सालों तक पाला है। 17 सालों तक बच्चों की कोई परवरिश में आपने कमी नहीं किया है। असल टाइम में ही आप धोखा दे रहे हैं बच्चों को। बच्चों से उम्मीद लगा रहे हैं कि नौकरी करके दो, अच्छी जगह पहुंचाइएगा बच्चों को, तभी ना हो पाएगा। तो ये आपका टेक्निकल कोर्स हो गया बच्चों के लिए बीबीए का। दूसरा मैंने बात बोला, बीसीए भी बच्चा कर सकता है। अच्छा, बीसीए होता है कितने सालों का? 3 सालों का। 3 सालों में ये भी बच्चा ग्रेजुएट ही कहलाएगा और वो सारी फॉर्म भर सकता है जो बीए, बीएससी, बीकॉम वाला भर सकता है। वो सारा का सारा फॉर्म बीसीए वाला भी भर सकता है। अच्छा, इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है ना, कि 3 साल में बच्चा ग्रेजुएट कर लेगा। यानी उधर से आइएगा तो 4 साल, बीए, बीएससी, बीकॉम करके आइएगा तो 4 साल, और बीसीए करके आइएगा तो 3 साल में बच्चे की जॉब निश्चित है। अच्छा, दूसरी बात यह है ना कि बच्चा बीसीए करके डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में 9th 10th का कंप्यूटर टीचर बन सकता है। आप कहिएगा सर इसके लिए बीएड का जरूरत होगा ना? नहीं, बीएड का जरूरत नहीं पड़ेगा। बीसीए कर लिया वही काफी है। यानी आपका बीएड का पैसा बच गया जी, 2 से 2.5 लाख रुपया बीएड का लगता, वो पैसा बच गया। बीएड का 2 से 3 साल आपका बच गया। डायरेक्ट कंप्यूटर टीचर का फॉर्म भर सकता है। सरकारी जॉब की मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्ट बच्चा रेलवे में आईटी सेक्टर में ज्वाइन कर सकता है। बैंकिंग में आपका आईटी सेक्टर में ज्वाइन कर सकता है। हर बैंक में आपको पता होगा कि आज जो फ्रॉड हो रहा है ना, वो आईटी सेल नाम के एक अलग से ब्रांच होगा, उसमें बच्चा जॉब कर सकता है। बीएड का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। खर्च कितना लगेगा सर? चीजें तो अच्छा है, ये भी 4 से 5 लाख के बीच में हो जाएगा। रहना, खाना, पढ़ना सब, यानी आपके घर से 1 रुपया लगाने का जरूरत नहीं है। सारा पैसा सरकार दे देगा। पॉलिसी वही है, 4 सालों के बाद सरकार को 5-5 हजार रुपये महीने लौटा देना होता है, नौकरी लग जाएगी तब। और सबसे अच्छी बात यह है ना, इधर तो छोड़ो, 3 साल के बाद बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा,
वो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कॉलेज जी जान लगा के अपने कैंपस से ही सिलेक्शन उसका मिल जाता है, यानी कैंपस से ही जॉब लग जाता है। कहां कहां जॉब लगेगा ये मैं सारे चीजों के बारे में डिस्कस कर दिया हूं। आपकी इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बस हिम्मत दिखाइए। आप गांव से हैं, कोई बात नहीं। अरे आपके खानदान में कोई ना कोई को रिश्ता तो लेना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को खानदान तो बदलना पड़ेगा ना। आप गरीब, आपका बाल बच्चा गरीब, उसका पोता पोती गरीब, पूरा गरीबी में चलते रहिए, जिंदगी बदलते रहिए। क्या बात करते हैं जी, इतना समझाने के बाद भी। ये पूरी कहानी हो गया। यानी आप चाहे बीबीए कीजिए 4 लाख के अंदर, बीसीए कीजिए, बस आपको अच्छी यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है। आप यूं ही जहां तहां से हर जगह से कर लीजिएगा, नहीं होगा। गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, यूट्यूब देखिए, लोगों से पूछिए, कोई ना कोई तो बताएगा ना। आज के जमाना में ठगाने का थोड़ी है। पूरा यूट्यूब सर्च मारिए, पूरा गूगल सर्च मार लीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगा जी। परेशान होने का जरूरत नहीं है। तीसरी बात मैं बोला, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, मतलब आप उच्च लेवल के गरीब नहीं हैं, कुछ ना कुछ आपके पास है, तो बच्चों से आप बीटेक करवा सकते हैं। बीटेक में क्या होता है ना, बीटेक में ये 4 साल का कोर्स होता है। अच्छा, मेन बात तो हम भूल ही गए गुरुजी, जॉब कितनी की लगेगी। असली मुद्दा तो वहीं पे आके अटकता है ना, कि खर्च तो बता दिए गुरुजी, जॉब कितने की लगेगी। तो मैं अगर बीबीए की बात करूं ना, तो इसमें लगभग लगभग मान लीजिए 100 में से लगभग 90-95 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, जॉब लग जाता है। यानी 100 में से 90-91 बच्चों का। अच्छी यूनिवर्सिटी रहेगा तब। इसकी सैलरी बच्चों की स्किल पे डिपेंड करता है, कि आपका बच्चे यूनिवर्सिटी में कितना मेहनत किए हैं, किस लायक मेहनत किए हैं, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम आप ले लो 30,000 से, 30,000 से 2 लाख से भी ऊपर पर महीना की मैं बात कर रहा हूं। पर महीना, पर महीना, पर महीना, यानी महीने का 30,000 से 2 लाख तक। हर यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज अलग अलग होता है, गूगल करके देख लीजिएगा। यानी आपके बच्चे मेहनती हैं, आपके बच्चे में दम है, आपके बच्चे गरीबी देखे हैं, तो बिल्कुल करा सकते हैं। 30,000 क्यों, 2 लाख पर महीने भी तो कमा सकते हैं। ये बच्चों की जॉब की सैलरी होगी। पर महीने का खर्च तो मैंने बताया यहां कि 4 से 5 लाख। सेम इसमें भी बच्चों का 30 से 40,000 से लेकर 2 लाख के बीच में कहीं भी हो सकता है। बच्चे ने सीखा कितना है, बच्चों के स्किल पे डिपेंड करता है। यानी मैं ये भी लिख देता हूं यहां, कि भलो लिख दिया यार, समझा दिया, 30,000 से लेकर 2 लाख के बीच में पर महीने। हाँ, कॉलेज में हर सेशन में 10-20 बच्चे को ही इतनी बड़ी रकम वाली नौकरी लगती है। अरे तो आपका बच्चे में दम है, आपके बच्चे काबिल है, तो क्यों नहीं ले सकता। 100 बच्चे में 10 बच्चे को ही हाईएस्ट मिलता है। अरे बाकी बच्चों को 40 से 50,000 की तो लगती है ना, 2 लाख का नहीं लगेगा। रैंकर हो ना, 10 बच्चों का तो हाईएस्ट पैकेज लगता ही लगता है। अच्छा जी, हाईएस्ट मतलब आता है एक का हाईएस्ट होता है, बाकी लोगों का थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। 2 लाख नहीं लगा, 1,80,000 लगा, 1.5 लाख, 1,80,000, 90,000 हुआ तो बच्चे पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, सेम बीटेक वाले का क्या है ना, बीटेक वाले ये थोड़ा बड़ा कोर्स हो जाता है। यानी अगर आपका बच्चा बीटेक कर लिया ना, अच्छी यूनिवर्सिटी से, मैं बार बार बता रहा हूं, बीटेक कर लिया, तो डायरेक्ट मैं सरकारी स्कूल में 11th-12th का कंप्यूटर टीचर में जा सकता है। कॉलेज से नहीं लगेगा सर, कॉलेज से एकदम निश्चित तौर पर कॉलेज से भी जॉब लग जाएगा। पहला प्रायोरिटी रहता है कि कॉलेज से ही जॉब लग जाता है। उसके बाद बताया कि ना हमारा तो सरकारी वाला इज्जत चाहिए, तो डायरेक्ट 9th-10th में कंप्यूटर टीचर में बहाल हो सकता। हाँ सुनिए, उसके बाद कहिएगा बीपीएस ने निकाले पड़ता सर। हाँ, बीपीएस में भी 80 नंबर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से पूछेगा। यानी अगर आप बीसीए भी करके जाइएगा ना,
तो 80 नंबर कंप्यूटर का कोर्स। अरे भाई 3 साल तू पूरा कंप्यूटर ही पढ़ा है तो 80 नंबर में तुमको 40-50 नंबर नहीं बनेगा। 80 नंबर कंप्यूटर से पूछता है, 40 नंबर जनरल जी से मिला उला के पूछता है मैथ उथ का। तो भाई 80 नंबर तुम्हारा नंबर तैयारी हो रहा है यहाँ बीपीएससी का। बीटेक में भी सेम सिचुएशन है, इसमें खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। ये बड़का भाई है, बीसीए का बड़ा भाई है, बीसीए का बड़ा भाई बीटेक है, तो इसमें थोड़ा खर्च बढ़ जाता है। कॉलेज से ही जॉब लग जाएगा, सरकारी जॉब कहाँ कहाँ लगेगा ये उसका ब्रांच होता है। सीएससी मतलब कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस से करेगा डायरेक्ट टीचर बनेगा। ये सब ब्रांच लेगा तो अलग से एक डिग्री पीजीडीसी का करना पड़ेगा 1 साल का, तब कंप्यूटर टीचर बन सकता है। हालांकि मैं प्रॉपर बीटेक पे एक वीडियो लाऊंगा, यानी बीटेक पे समझना है तो आप प्रॉपर एक वीडियो मैं इस पे ले आऊंगा डिटेल में, वो भी समझ सकते हैं। अन्यथा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने कैरियर ऑप्शन के नाम पर पूरा वीडियो बहुत सारा बना रखा है। सारा वीडियो के देखिए, किसमें इंटरेस्ट है, कौन आपके लायक है, कौन अच्छा चीज है, सारा का सारा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा आपको तो डाउट भी होगा ना, इतने समझाने के बाद डाउट भी होगा। तो अगर आपके मन में विचार में डाउट है किसी प्रकार का, जानकारी कीजिए। तो आपके सारे बच्चे के गार्जियन हो या बच्चा, सारे बच्चों को ये वाला मेरा नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए, 9413062767 राजीव भैया के नाम से आपके फोन में ये नंबर सेव होना चाहिए। राजीव भैया, मैं यूं ही गरीब बच्चों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं भी गरीब परिवार से आया हूं, मैंने भी बिना लोगों को बताए मैंने अपने जीवन का 10 साल बर्बाद किया है, लेकिन मैंने भी प्रण ले लिया है कि मेरे रहते गांव के गरीब बच्चे, गरीब माता पिता यो ही नहीं भटकेंगे, यो ही नहीं बर्बाद होंगे। आपको किसी प्रकार का डाउट है, मेरा इन नंबर को सेव रखिए, 9413062767 डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, सारा का सारा इंफॉर्मेटिव एकदम ऑथेंटिक बात बताया जाएगा। तो आज के लिए इतने हैं। देखिए पूरा पूरा पसीने पसीने हो गए, किसके लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाए, आपको अच्छी सलाह मिल जाए करना क्या चाहिए 12th के बाद। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग आगे। आपको अगर इसी तरह का किसी भी लाइफ से रिलेटेड वीडियो की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने आस पड़ोस परिवार रिश्तेदार सभी को भेज दीजिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है। आपकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए। लव यू, धन्यवाद, बाय।